अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके वाशरूम्स में या घर में 15 या 20 साल से लोहे की वायरिंग चल रही है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस मेरे भाइयों को बर वक्त मिलती रहें। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, वाशरूम आपको नज़र आ रहा होगा, सारा तोड़ा पड़ा है, सारा फर्श तोड़ दिया है। तो ये नीचे बैठ गया था, ठीक है। तो ये लोहे के पाइप आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बाकी तो ये माशाल्लाह ठीक है, सब कुछ ऊपर से सब कुछ बिल्कुल बेहतर लग रहा है। कोई भी बंदा देख के ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर वायरिंग लीक कर गई है या कोई मसला मसाइल है। तो ये फ़र्श में से पाइप डाले हुए थे। तो ये देखें, आपको लोहे के पाइप दिखाता हूँ। ये देखें, सारे पाइपों को जंगाल लगा हुआ है। तो लोहे की वायरिंग का एक असूल है कि ये जो ओपन है ना, ओपन जल्दी पाइप ख़राब नहीं होते। तो जब इसके अंदर पानी जितनी देर मर्ज़ी, मतलब सारी ज़िंदगी भी चलता रहे, तो ये कुछ नहीं होता इन पाइपों को। तो जब इनके ऊपर से नमी या पानी लगता है तो स्लाब लगती है, तो ये पाइप गल जाते हैं, तो जिनकी वजह से ये पाइप लीक कर जाते हैं और मसला मसाइल बनता है। तो इसलिए जिन भाइयों के घरों में फ़र्श में से पाइप डाले हुए हैं या वाशरूम में अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, तो वो इस बात का ख्याल रखें कि कहीं से भी थोड़ा सा भी स्लाब आता है तो वो वायरिंग चेक करवाएं लाजमी। तो नहीं तो कल को बड़े मसले मसाइल बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 साल तो निकाल ही जाती है। 10 से 15 साल से ज़्यादा जब भी हो। तो ये देखें, इन भाई ने मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता पहले बुलाया था, तो ये दिखाया था कि ये दरार आई है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये तो कह रहे थे कि सीवरेज लीक कर गया है। भाई सीवरेज जब भी लीक करता है, सीवरेज की लीकेज इतनी नहीं होती कि ये इस तरह दरारें आ जाएं। ये दरारें जब भी ऐसे आती हैं, तो जब पानी वाली पाइपलाइन होती है ना, सप्लाई वाली, वो जब लीक करती है तो ऐसे दरारें आती हैं। तो ये दरारों का मकसद सीवरेज से भी आ सकते हैं, लेकिन सीवरेज से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब अचानक से ऐसे 1 महीने के या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ऐसे दरारें यकदम से आ जाएं, नीचे फ़र्श बैठ जाए, तो समझ जाएं कि आपकी पानी वाली वायरिंग लीक कर गई है। ओके हो गया। इस मामले में कभी भी देर नहीं करनी। तो आपने अपना वाशरूम चेक करवाना है प्लम्बर से, या ख़ुद भी चेक कर सकते हैं आप। तो इसलिए जब वाशरूम लीक करेगा तो वे वाशरूम के साइडों पे जो कमरे होंगे या जो भी फ़र्श होगा उसको भी नुकसान होगा, पानी साइडों पे भी जाएगा। तो उससे बेहतर है कि इसका पहले ही हल कोई ना कोई कर लिया जाए। तो अब हम इसकी ओपन वायरिंग करेंगे। तो ओपन वायरिंग करके तो इसका सीवरेज जो है डाल देंगे। तो जब से पानी वाली लाइन लीक की है, तो उसके बाद ये पाइप जो सीवरेज वाले पाइप हैं वो भी हल्के डाले हुए थे। पहले आपको पता है 10 से 15 साल पहले तो जैसा पाइप चलता था तो तब के लिहाज से वो ठीक था, लेकिन अब के लिहाज से वो हल्का पाइप है। तो वो पाइप लीक कर गया, वो भी टूट गया जगह जगह से जब फ़र्श नीचे बैठा। तो ये देखें, ये पाइप मैंने लोहे वाली लाइनें जो जितनी भी हैं ऊपर से नीचे फ़र्शों में जा रही थी, सारी ख़त्म कर दी हैं। तो ये 32 mm की एक ही लाइन ऊपर से टैंकी से ज्वाइन करके, तो सारे घर में 2 वाशरूम में बस। तो ये वाशरूम को मैंने एक 32 mm की लाइन दे दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। पाइप सारे पहले बंद हुए पड़े थे, प्रेशर भी नहीं आ रहा था। तो अब तो ज़ाहिरी बात है, पाइप नया डल गया है तो प्रेशर भी ठीक आएगा। तो अगर किसी भाई को किसी बात की समझ ना आए या कोई भी बात पूछनी हो, तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो इंशाल्लाह अपने भाइयों की हेल्प करूँगा जितनी हो सकेगी। तो मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों का फ़ायदा करना है भाई, प्लम्बिंग के काम के हवाले से। तो एहतियात आप लोगों ने खुद करनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो जो फेसबुक से भाई देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो वो बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं फेसबुक वाले भाई भी। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।